तो आज की क्लास का सबसे पहला फॉर्मूला जिसको मैं बोलूंगा, शॉर्टकट तो नहीं बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा स्पेशल फॉर्मूला। तो स्पेशल फॉर्मूला नंबर 1, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें साइक्लिसिटी दिखाई दे रही हो, जैसे क्वेश्चन आया था तुम्हारे पेपर में, सॉल्व a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वेश्चन अगर पेपर में दिखता है तो सबसे पहली बात, इसको सॉल्व करने का कोई नॉर्मल तरीका है नहीं। अगर तुम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करने की कोशिश करोगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि कोई भी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको मैं साइक्लिक बोल सकता हूँ, उसके अंदर ए बी और सी का जो सम होना चाहिए वो 0 के इक्वल होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो फिर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसके रूट्स हमेशा होंगे 1 एंड सी बाई ए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इसमें ए बी सी की वैल्यू कितनी कितनी होगी बताओ। अब देखो ये है तुम्हारा ए, हाँ, ए बी माइनस ए सी, बी हो जाएगा बी सी माइनस बी ए, हाँ, और सी हो जाएगा सी ए माइनस सी बी। हाँ, तो अगर मैंने इसको यहीं पे ऐड कर दिया तो ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं ये एक दूसरे के साथ में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 0 आ जाएगा। तो इस केस में अगर रूट्स पूछा गया है तो इसका एक रूट तो 1 हो गया और एक होगा सी बाई ए। सी बाई ए मतलब इस इक्वेशन के अंदर जो सी है और ए है, तो आंसर हो गया सी के जगह में सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए के जगह में ए इंटू बी माइनस सी। तो इसके जो आंसर होंगे वो ये दोनों वैल्यूज होंगे। अब इसी में क्या है कि वो थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकता है। जैसे जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी 0 ही आएगा। अगर मान लो कोई क्वेश्चन है जहां पे उसने ऐसे फ्रेम कर दिया, सॉल्व, क्वेश्चन क्या है, p माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस क्यू इंटू एक्स प्लस आर माइनस पी इक्वल्स टू 0। अब देखने में ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, बट अगर मैं इसमें ए बी सी की वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ या ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो वो 0 नहीं आ रहा होगा। जैसे मैंने इनको भी लिख दिया। अब अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो पिछले केस में सारी चीजें कैंसिल हो गई थी, बट इस बार सिर्फ p कैंसिल हो रहा है, बाकी दोनों कैंसिल नहीं हो रहे। तो इस केस में तुम्हें क्या करना है, इसका सेकेंड केस क्या बनता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 ना हो तो a माइनस बी प्लस सी चेक कर लो। तो a माइनस बी प्लस सी मतलब अब इस प्लस को मुझे करना पड़ेगा माइनस। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा देता हूं, एक सेकेंड, ओके समर्थ, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर लेना। अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा देता हूँ तो ये माइनस आर प्लस क्यू हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और इस बार ए प्लस बी प्लस सी 0 नहीं आ रहा है, इस बार हमारा आ रहा है ए माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इस केस में जो तुम्हारे रूट्स होंगे वो हो जाएंगे 1 के जगह -1 और सी बाई ए के जगह माइनस सी बाई ए। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो इसके जो रूट्स बनेंगे उसमें एक तो हो गया 1 के जगह -1 और सी बाई ए की जगह होगा माइनस सी बाई ए, मतलब माइनस लगाना पड़ेगा सी की वैल्यू के आगे, तो ये बन जाएगा p माइनस आर अपॉन p माइनस क्यू। पहले बताओ इतना समझ में आ गया? बिकॉज ये शॉर्टकट हमने पहले भी किया हुआ है एनडीए के टाइम में। अब इसी के अंदर से एक क्वेश्चन और निकलेगा। हमने जो सीखा अभी इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में वो यही है कि साइक्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान दो चीजों से होती है। अगर उसका a प्लस बी प्लस सी 0 है तो फिर कोई रूट्स निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, उसके रूट्स हमेशा होंगे 1 एंड सी बाई ए। लेकिन अगर a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं होके a माइनस बी प्लस सी 0 है तो फिर इसके रूट्स हो जाएंगे -1 एंड माइनस सी बाई ए। मैंने दोनों का एक एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इसी क्वेश्चन को वो थोड़ा सा और चेंज करके इस तरह से दे सकता है कि इफ रूट्स ऑफ p माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर माइनस पी इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स के बारे में वो बता रहा है कि दे आर इक्वल, देन पी क्यू एंड आर आर इन। पी क्यू आर किस में होंगे? ऑप्शन में मिलेगा तुम्हें एपी जीपी एचपी, नन ऑफ दिस। तो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले ये बता दो, एपी जीपी एचपी इनके कंडीशंस पता है तुम लोग को? जैसे मान लो पी क्यू आर को मैं एपी में बोल रहा हूँ तो व्हाट एग्जैक्टली आई नीड टू प्रूफ? 2q बराबर p प्लस आर। अगर इसी को जीपी में प्रूफ करना है तो क्या आना चाहिए?
क्यू स्क्वायर बराबर पी आर। और अगर एचपी में प्रूफ करना है तो क्या आना चाहिए, Q शुड बी इक्वल्स टू 2pr अपॉन p प्लस आर। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं आया तो फिर इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो अब ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने में कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो पहले ही बता चुका है कि इसके रूट्स आर इक्वल, तो पी क्यू आर किस में होंगे ये पूछा गया है। तो जो भी मैंने अभी तक बताया है इस फर्स्ट फॉर्मूला में, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा बताओ। एपी और जीपी दोनों में हो सकता है। नहीं नहीं, इक्वल तो नहीं करना है ना, उसने कहीं पे भी ये बोला नहीं है कि वो इक्वल है। तो जब तक वो खुद से कुछ ना बोले वी कैन नॉट टेक इट एज इक्वल। अभी हमें पहले क्या करना है, देखो रूट्स को वो इक्वल कह रहा है, पहले ये चेक कर लो कि इस इक्वेशन में ए बी और सी की जो वैल्यू है क्या उसका सम जीरो के इक्वल आ रहा है। उसके लिए हमें एक बार इसको लिखना पड़ेगा, p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर एंड आर माइनस पी। आई थिंक ए प्लस बी प्लस सी तुम्हारा जीरो आ रहा है। और अगर जीरो आ रहा है तो इसके रूट्स क्या होंगे, एक हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा c बाई ए, दैट मीन्स r माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू। ये हम लोग करते थे जब हमें रूट्स निकालना होता था। इस क्वेश्चन में उसने तुमको क्या बोला है कि रूट्स आर इक्वल, तो अगर हमने रूट्स निकाल ही लिया है तो इसको आपस में इक्वल कर दो और फिर देखो कि यहाँ से क्या कंडीशन हमें मिल रहा है, मतलब पी क्यू आर को कैसे रिलेट करेंगे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही p माइनस क्यू इक्वल्स टू आर माइनस पी हो गया और यहाँ से आ गया 2p इक्वल्स टू क्यू प्लस आर। अब अगर बच्चा एग्जाम हॉल में बैठा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली ए को टिक मार देगा, बट वो आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा क्योंकि तुमने क्या प्रूफ कर दिया है, 2p इज इक्वल्स टू क्यू प्लस आर। और अभी जस्ट नाउ हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर पी क्यू आर एपी में है तो इट शुड बी 2q इक्वल्स टू पी प्लस आर। इसका मतलब है दो चीजें हैं, एक तो ये ऑप्शन डन ऑफ दिस में जाएगा, दूसरा ये आंसर कब सही होता, अगर वो तुमसे पूछा होता कि क्यू पी आर आर इन, तब हम लोग लिखते कि एस क्यू पी आर इन एपी। अभी तुम्हारा फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया नन ऑफ दिस, क्योंकि पी क्यू आर किसी में भी नहीं है, क्योंकि तुमने प्रूफ किया है 2p इज इक्वल्स टू क्यू प्लस आर। ये चीज क्लियर हुई। तो ये था पूरा का पूरा हमारा फर्स्ट स्पेशल फॉर्मूला या फर्स्ट शॉर्टकट। हाँ बोलो बोलो। हाँ ए प्लस बी माइनस सी के लिए कोई रिजल्ट नहीं है मेरे नॉलेज में। तुम्हारे पास दो ही रिजल्ट है, एक ए प्लस बी प्लस सी जीरो और एक ए माइनस बी प्लस सी जीरो। ए प्लस बी माइनस सी या ए माइनस बी माइनस सी, इसके लिए कोई फिक्स्ड रिजल्ट मेरे पास में मेरे नॉलेज में नहीं है। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होता होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं और उसने तुमसे रेशियो दे रखा है रूट्स का, वैल्यू नहीं मांग रहा, वो तुमको रेशियो दे रहा है रूट्स का, तो इस रेशियो का इस एबीसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है एंड दैट रिलेशन इज एम एन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम प्लस एन का होल स्क्वायर इंटू ए सी। ये सारे फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब जैसे मान लो दो क्वेश्चन दिखाता हूं। अगर क्वेश्चन है 12x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और वो तुमको बोल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसका रेशियो है 3:2, बदले में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो कैसे इस फॉर्मूला को यूज करके के तक पहुंचना है, दैट यू हैव टू डू। फाइंड करो यहां से के की वैल्यू। फाइव रूट टू नहीं होगा, चेंज करो आंसर को। हाँ नहीं नहीं, 5√6 नहीं, 5√10 होगा, क्योंकि अगर हमें 3:2 दिया है मतलब m और n की तो वैल्यू 3 और 2 हो गई। तो फॉर्मूला में अगर हम लोग पुट करते हैं तो 3 2 जार 6,
ए बी सी की वैल्यू में बी जो है वो k है, तो 6k²। अब m प्लस एन 3+2 का होल स्क्वायर हो गया 25, a इंटू सी 12 इंटू 5 हो गया, 6 से इसको काटोगे 2 में जाएगा, k² की वैल्यू आ गई 25 इंटू 10। तो यहाँ से जब k निकालोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट का 25 इंटू 10। अब अंडर रूट का 25 5 होता है, √10 कुछ नहीं होता है, तो आंसर हो गया तुम्हारा k की वैल्यू 5√10। ठीक है, समझ में आया ये? इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है जो तुम्हारे पेपर में आया था। अगेन ही हैज गिवन यू वन इक्वेशन, और थोड़ा सा लैंग्वेज उसने चेंज कर दिया है। इक्वेशन है a² माइनस 5a प्लस 3 होल मल्टीप्लाइड विथ x² प्लस ब्रैकेट में 3a माइनस 1 इंटू एक्स, और फिर सबसे लास्ट में +2 इज इक्वल्स टू 0। अब इस बार वो तुमको रेशियो ना देके इनडायरेक्ट वे में कह रहा है कि 1 रूट इज ट्वाइस द अदर रूट, और अगर 1 रूट को तुम ट्वाइस द अदर रूट कह रहे हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस क्वेश्चन में तुम्हें a निकालना है। यस, या तो 2:1 बोलोगे या फिर 1:2 बोलोगे। नाउ यूजिंग दैट यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ a फॉर दिस इक्वेशन। ट्वेंटी 26/39 अगर बोल ही रहे हो तो उसको 2/3 कर लो, क्योंकि 13 के टेबल में दोनों चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है कि 1 रूट इज ट्वाइस द अदर रूट, मतलब अल्फा रेशियो बीटा जो हम लोग m और n लिखते हैं दैट इज इक्वल्स टू 1:2 या फिर 2:1। अगर एक रूट दूसरे का ट्वाइस है तो रेशियो ऑफ द रूट्स या तो 1:2 है या फिर 2:1 है। तो फॉर्मूला में अगर पुट करते हैं तो mn मतलब 2, b² की जगह लिखेंगे 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m प्लस एन 2 + 1 3 का स्क्वायर हो गया 9, AC A है तुम्हारा a² माइनस 5a प्लस 3 और C है तुम्हारा 2। अब अगर हम लोग काटना स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, इसको ओपन कर दो तो ये 9a² प्लस 1 माइनस 6a, और इसको ओपन करोगे तो 9a² माइनस 45a प्लस 27। अब 9a² से 9a² कैंसिल हुआ, माइनस 45a माइनस 6a के पास जाएगा तो ऐड हो जाएगा, 39a 27 के पास 1 जाएगा तो 26, फाइनली 26/39 आंसर विल बी 2/3। आई थिंक ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर रेशियो दिया है या इस तरह से लैंग्वेज है कि 1 रूट इज ट्वाइस द अदर या 1 रूट इज थ्राइस द अदर, तो हम लोग उसका m और n डिसाइड कर लेंगे और इस फॉर्मूला में पुट कर लेंगे mnb² इज इक्वल्स टू m प्लस n का होल स्क्वायर इंटू AC, ये वाले फॉर्मूला में। अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 3 कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट के बारे में उसने तुम्हें जानकारी दी है p प्लस √q, तो इसका दूसरा रूट हमेशा होगा p माइनस √q। अब इसमें क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं, वो तुमको बोलेगा फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज 1 रूट इज 2 माइनस √3। तो अगर उसने तुमको बोल दिया कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसका एक रूट 2 माइनस √3 है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास में जो दूसरा रूट है उसने पूछा तो नहीं है, लेकिन उसको तुम लोग लिख लो 2 प्लस √3। अब सोचो अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स मालूम है तो वी हैव अ फॉर्मूला टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज दैट? नहीं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। तुम किसी एक को अल्फा बना लो, किसी एक को बीटा। अब जैसे ही तुम इसको सॉल्व करने जाओगे तो x² माइनस ब्रैकेट में
2 माइनस रूट थ्री इंटू टू प्लस रूट थ्री इंटू एक्स, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 ही हो गया, और रूट थ्री माइनस रूट थ्री कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी है जिसके ऊपर में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि एकदम डायरेक्ट रिजल्ट देते हैं। जैसे मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, और तुम्हें उसने पूछ दिया कि बताओ माइनस अल्फा माइनस बीटा किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे, तो तुम्हें बी के सामने वाला नहीं बी के सामने वाले साइन को चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स इट विल बिकम द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लो हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर हम लोग इसको कायदे से सॉल्व करें तो इसके दो रूट्स आएंगे -2 एंड -3। अब मैंने क्या किया, इन दोनों का साइन चेंज कर दिया। बताओ ये किसके रूट्स होंगे अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। हाँ, यहाँ पे 5 के आगे जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 के रूट्स। तो ये तो तुम खुद भी चेक कर सकते हो। इसी तरह का एक और फॉर्मूला होता है कि मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, और तुमने क्या किया, उन दोनों रूट्स का रेसिप्रोकल कर दिया, 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। तो इस केस में क्या होता है, ए और सी अपनी पोजिशंस को इंटरचेंज कर लेते हैं। दैट मीन्स नाउ the quadratic equation for which 1 by alpha and 1 by beta are the roots, that will be cx square plus bx plus a is equals to 0। याद रहेगा ये। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 के रूट्स हैं 2 एंड 3, और क्वेश्चन में उसने पूछ दिया कि 1 बाई 2 एंड 1 बाई 3 किसके रूट्स होंगे, क्या करोगे। हाँ, उसको चेंज कर लो। हाँ, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के रूट्स होंगे। अब इसी को लेके एक और फॉर्मूला बना सकते हो कि मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, और उसने तुमसे पूछ दिया कि -1 बाई अल्फा एंड -1 बाई बीटा किसके रूट्स होंगे। अब बताओ। प्लस ए, इस बार दोनों काम होगा, एक तो इंटरचेंज भी होगा बिकॉज ऑफ द रेसिप्रोकल, और साइन भी तुमने चेंज किया है तो बी के आगे वाले साइन को भी चेंज कर देंगे, एंड इट विल बिकम द रूट्स ऑफ सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। उसके बाद नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो कि स्टेटमेंट फॉर्मेट में होते हैं। जैसे वो तुमको बोलेगा कि तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स हैं और दोनों रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट अपोजिट इन साइन। इसका मतलब ये हुआ कि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट माइनस अल्फा है। जब ऐसे रूट्स हमारे पास होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो ऐसे केस में हमेशा याद रखना तुम्हारा बी होगा ही नहीं इक्वेशन, बी शुड बी इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन, एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। कहने को ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू √4 हो जाएगी। एक्स क्या हो गया तुम्हारा प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 2 मतलब एक अल्फा है 2 और माइनस अल्फा हो रहा है -2। तो अगर मैं यहाँ पूछूं कि बी क्या है तो तुम बोलोगे सर बी तो इसके अंदर है ही नहीं। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे दोनों रूट्स एक दूसरे के साथ में इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन साइन है। तो इसको लेके कई बार पेपर में क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। क्वेश्चन वो कैसे बना देगा, जैसे ये फॉर्मूला तो बता दिया, अब वो तुमको एक इक्वेशन दे देगा पूरा का पूरा। ऐसे दे दिया, ये क्वेश्चन आया था तुम्हारे पेपर में, 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि इस इक्वेशन के दोनों रूट्स जो हैं, बोथ द रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। बट पहले हम लोग को यही नहीं पता कि ये क्वाड्रेटिक है भी या नहीं, लेकिन उसने बोल दिया ये मानते हुए कि ये क्वाड्रेटिक है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। देन वो क्या है, वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही रिलेशन दिखा रहा है ए और बी के बीच। ऑप्शंस आर ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, ए प्लस बी इक्वल्स टू 1, ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, ए माइनस बी इक्वल्स टू 1। अब ये तुमको डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा सही रिलेशन दिखा रहा है।
ए प्लस बी इक्वल टू 0 आ रहा है। चलो एक बार करते हैं। सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, पहले यही चेक करना पड़ेगा। तो इसका एक तरीका है कि जितने एक्स वाले टर्म्स हैं उनको पहले एक तरफ कर लेते हैं। तो जब स्टार्ट करेंगे तो 1/a प्लस बी प्लस एक्स के साथ में ले आओ, वहां से माइनस का 1/x करके, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस ए प्लस। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो नीचे में। तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ भागेगा, ये यहाँ भागेगा, और यहाँ पे एलसीएम बनाओगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी। अब x और माइनस एक्स कैंसिल कर दो और इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लो। जैसे ही माइनस का साइन कॉमन लोगे तो तुम्हारे पास में वो जो a प्लस बी है दोनों साइड में वो भी कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब फाइनली तुम्हारे पास इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। कई बार क्वेश्चन इसके आगे x की वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, बट फिलहाल हम लोग को ये देखना है कि बोथ द रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन वाला कंडीशन है। तो हमें अपने x के कोफिशिएंट को तैयार कर देना है, जो कि है मेरे पास में a प्लस बी। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन होते हैं तो उसका b वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट 0 होता है। तो पहला ऑप्शन ही तुम्हारा सही है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 7। अब आते हैं 8th फॉर्मूला में। 8th फॉर्मूला भी ऐसे ही कुछ लैंग्वेज में है कि मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, जिसमें एक रूट है दूसरे का रेसिप्रोकल, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है। वो ये तो नहीं लिख के देगा, वो तुमको यही बोलेगा कि बोथ द रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो इस केस में हमेशा याद रखना c और a बराबर हो जाएंगे। जैसे पिछले केस में, अच्छा एक सेकेंड, पिछले केस में ऐसा क्यों हुआ था कि हमें b को 0 करना पड़ा था? रीजन इज कि अगर एक रूट दूसरे के साथ में इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन है तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो सम ऑफ द रूट्स हमेशा माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। बट ये जो रूट्स हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन है, तो इसको ऐड करते ही ये 0 आ जाएगा, और 0 इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होगा, तो b की वैल्यू 0। ठीक उसी तरीके से अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है तो c क्यू ए के इक्वल होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c बाई ए के इक्वल। बट जिन रूट्स को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू सी बाई ए आ जाएगा, और वहां से c इक्वल्स टू ए होगा। मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों ना हो, तुमको सब इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने बना दिया कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो जैसे ही ये वर्ड देखा, ये लाइन पढ़ा, तो सीधा सीधा क्या करना है, c और a की वैल्यू को आपस में इक्वल कर देना है, जिससे कि तुमको k की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल्स टू 1। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको याद रखना है। तो दैट वाज योर 8th फॉर्मूला। अब इसी तरह से एक 9th फॉर्मूला भी होता है, जिसमें वो तुमको ये बोलता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है कि दे डिफर बाय यूनिटी, तो हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को बाय राइटिंग अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे वो तुमको दे देगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और वो तुमको बोलेगा कि इनके जो रूट्स हैं दे आर कंसेक्यूटिव बाय नेचर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 आर टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स या फिर डिफर बाय यूनिटी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1। नहीं, इसका आंसर जो है ये सारे के सारे नंबर्स के फॉर्म में, जैसे ऑप्शंस हैं इसके 0, 1, 2 एंड 3, इस तरह से आंसर। क्वेश्चन तुमको सिंपली ये कह रहा है कि दोनों रूट्स जो हैं वो कंसेक्यूटिव हैं। अब कंसेक्यूटिव हैं तो तुम चाहो तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो, या तुम अपने रूट्स को लेट कर लो। जैसे मान लो मुझे ये फॉर्मूला ध्यान नहीं है, मतलब मुझे अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए कि मैं दो रूट्स ले लेता हूँ, एक को अल्फा ले लेता हूँ 1 और बीटा ले लेता हूँ 2। मतलब मुझे ऐसे रूट्स लेने हैं जो कि डिफर करते हैं बाय यूनिटी। तो अब अगर मैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करता हूँ तो वो होगा एक्स स्क्वायर
माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ध्यान से देख के बताओ, क्या इसमें b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 2 है या नहीं है? तो हमें जो फाइंड करना है हम लोग उसके अंदर ये वैल्यूज डाल देते हैं। आई थिंक यू व्हाट योर आंसर, 0 आ जाएगा। 9 - 8 - 1 ये 0 हो गया तुम्हारा। और अगर मान लो ये नहीं भी करके तुम नॉर्मल तरीके से करो, तो जैसे ही उसने तुमको बोला कि रूट्स आर कंसेक्यूटिव या डिफर बाय यूनिटी, तो हमने ये सबसे पहले लिख दिया अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। अब मैंने तुम लोगों को थ्योरी क्लास में बताया था, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा पूरे का अंडर रूट, ये 1 के इक्वल है। तो अंडर रूट को हटा दो स्क्वायरिंग करके, तो वैसे ही रहेगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे इक्वेशन से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इज सी। इसको यहाँ ले आओ तो तुम्हारा आंसर फिर भी आ जाता है, कुछ नहीं बचा वहां पे, तो वो 0 हो गया तुम्हारा। ठीक है, क्लियर है? ये फॉर्मूला क्लियर हुआ। 9 फॉर्मूलास तक दिमाग के अंदर बैठा लेना पूरा अच्छे से। उसके बाद तुम्हारा 10th फॉर्मूला जो है, जो कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पे होता है, ये हमने वहां पे भी पढ़ा था, यहाँ पे भी इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तुम्हें किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का अगर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो ये तो हमेशा ध्यान रखना कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन एक टाइम में या तो मिनिमम वैल्यू देगा या फिर मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब ये कैसे डिसाइड होता है, उसके लिए थ्योरी क्या है कि अगर तुम्हारे पास में क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पहली बात तो इक्वेशन के लिए नहीं होता, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए होता है तुम्हारा मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लिख लिया है ax² + bx + c, दैट्स इट। अब अगर तुम्हारा a ग्रेटर देन 0 है या तुम्हारा a लेस देन 0 है, दोनों में से कोई एक चीज ही हो सकती है। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का तुम्हें सिर्फ मिनिमम वैल्यू ही मिलेगा, और अगर a लेस देन 0 है तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का तुम्हें सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू ही मिलेगा। इस केस में, फर्स्ट केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, और सेकेंड केस में मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। और ये जो वैल्यू आएगी ये डेरिवेटिव से हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर इसको याद रख लो 4ac - b² अपॉन 4a, या जिसको हम लोग लिख सकते हैं -d/4a। यही इसके लिए मिनिमम वैल्यू का काम करेगा जब a ग्रेटर देन 0 होगा, और यही इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू का काम करेगा जब a तुम्हारा लेस देन 0 होगा। और अगर तुमने डेरिवेटिव पढ़ा है तो तुम डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हो। बस उसमें ये चीज याद रखना कि ग्रेटर 0 जब भी होगा तो मिनिमम वैल्यू आएगा, और लेस देन 0 होगा तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। डेरिवेटिव में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन का अगर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है तो वी हैव टू फर्स्ट डिफरेंशिएट इट एंड इक्वेट इट टू 0। तो इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देगा 2ax + b = 0, और x की वैल्यू आ गई -b/2a। Now this x is also very significant, it is known as critical point। कई बार पेपर में ये भी पूछ देता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द फंक्शन विल गिव यू मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, तो वो वैल्यू होगी x = -b/2a। अब इस -b/2a को अगर तुम इस फंक्शन में x की जगह पुट करता है और सॉल्व करता है तो यू विल बी गेटिंग दिस आंसर, दैट इज 4ac - b² अपॉन 4a, जिसको याद रखने के लिए मैंने बोल दिया है -d/4a। तो ये एक फॉर्मूला है, ये कंसेप्ट है, और ये पेपर में तुम्हारा आता है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं इसके ऊपर में। क्वेश्चन है x² - px + p - 1 = 0। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दो रूट्स हैं r1 एंड r2। अब क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट फाइंड r1² + r2², दूसरा पार्ट फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ r1² + r2², और तीसरा पार्ट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p r1² + r2² इज मिनिमम। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p r1² + r2² इज मिनिमम। अब इसको करते समय अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया है उसका यूज होगा। तो ट्राई दिस क्वेश्चन, 3 पार्ट्स हैं।
पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2। ओके, बोलते जाओ। इसका आंसर तुमने बताया पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1, मिनिमम वैल्यू इज 1। ओके, एंड ये भी पूछा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज मिनिमम। तो वो तो तुम फर्स्ट पार्ट जब कर रहे होगे तभी आ गया होगा, उसमें तुम या तो डेरिवेटिव करके देख लो। नहीं, इसको डेरिवेटिव करके अगर जीरो के इक्वल करोगे, या फिर जो फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट बताया था क्रिटिकल पॉइंट का माइनस बी बाई 2a, उससे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुमने ऑलरेडी अपना क्वाड्रेटिक तो बना ही लिया है, पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2, उसमें ये लगा लो। देखो सिंपल है, तुम्हारा आंसर इसका भी 1 ही आएगा। तुम्हें सबसे पहले हाँ r1 प्लस r2 लिखना है, जो कि आएगा p बिकॉज ऑफ माइनस बी बाई ए, और r1 r2 आएगा c बाई ए, दैट इज p माइनस 1। हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, सेम फॉर्मूला जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए होता है, r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस 2r1 r2, तो ये बन गया p स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ p माइनस 1, एंड आंसर इज हियर, ये तुम्हारा आंसर। अब इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, दैट इज ग्रेटर देन 0 है, इसलिए उसने मिनिमम वैल्यू मांगा है। फॉर्मूला 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a इसके अंदर लगा लेते हैं, तो 4 इंटू ए की जगह 1 है, c की जगह 2 है, माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 अपॉन में 4, तो ये टोटल आ गया 8 माइनस 4 अपॉन 4, आंसर इज 1। और अगर हमें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p बोल रहा है, तब भी इसके अंदर से माइनस बी बाई 2a लगा के निकाल सकते हैं, तो ये 2 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 1, तो ये आंसर भी तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो ये टोटल अभी हो गए तुम्हारे, आई थिंक 10 फॉर्मूला हो गए होंगे। 11वां फॉर्मूला होता है, सबसे लास्ट फॉर्मूला यही है, दैट इज कॉमन रूट। कॉमन रूट का एक कंसेप्ट होता है, इसमें क्या होगा, तुमको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो दे देगा। पहला a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, सपोज कर लेते हैं इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, और एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इसके दो रूट्स हैं गामा एंड डेल्टा। अब वो ये बोलेगा कि अल्फा बीटा और गामा डेल्टा में से एक रूट ऐसा है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स देयर इज अ कॉमन रूट बिटवीन दीज टू इक्वेशंस। तो उस कॉमन रूट को फाइंड करने वाला क्वेश्चन बन सकता है। सिंपली क्वेश्चन होगा कि अगर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट कॉमन रूट। टाइप 2 क्वेश्चन ये हो सकता है कि वो तुमको बोल दे पहले से कि बोथ द इक्वेशन है कॉमन रूट, बदले में बोले कि इन कोफिशिएंट्स ए बी सी के बीच रिलेशन फाइंड करो। दैट मीन्स क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स ए बी एंड सी, बदले में वो जरूर बोलेगा कि बोथ द इक्वेशन है कॉमन रूट। और तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या कहेगा कि दोनों इक्वेशन में के छोड़ देगा या किसी एक इक्वेशन में के छोड़ देगा। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के इक्वल्स टू 0, और एक दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब वो तुमको बोलेगा कि बोथ द इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। अब या तो ये दिया है या फिर वो क्या करेगा, दोनों इक्वेशन में के छोड़ देगा। जैसे यहाँ दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के इक्वल्स टू 0, दूसरे में रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2k इक्वल्स टू 0। अब दोनों में क्या आ गया, अभी भी क्वेश्चन वही रहेगा कि बोथ द इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो एक एक करके चलते हैं, पहले ये सीखते हैं कि कॉमन रूट कैसे निकाला जाता है। तो कॉमन रूट निकालने का एक ही तरीका है कि जो तुम्हारे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए होंगे उसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में 1 के इक्वल बना लो, और अगर वो 1 के इक्वल हुआ तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी एक्स स्क्वायर के साइड में तो a1 है, इसको 1 कैसे बनाया जाए बताओ, डिवाइड कर देंगे a1 से थ्रू आउट द इक्वेशन, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b1 अपॉन a1 एक्स प्लस c1 अपॉन a1 इक्वल्स टू 0। ठीक उसी तरीके से दूसरे इक्वेशन में भी a2 को हटाना है, वहां पे 1 करना है, तो आई होप तुम लोग यही बोलोगे कि इसको a2 से डिवाइड कर दो, तो मैंने a2 से डिवाइड कर दिया, और उसके ठीक इमीडिएट बाद यू हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन, इससे एक्स स्क्वायर तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, और जो भी तुम्हारा x का वैल्यू आएगा यहां से सॉल्व करके, दैट इज नथिंग बट योर कॉमन रूट। अब अगर इसके आगे उसने बोला है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स ए बी एंड सी, तो जो भी कॉमन रूट की तुम्हारी वैल्यू आएगी उसको या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो x की जगह, या तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर लो x की जगह। दोनों में से किसी एक में भी अगर पुट करते हो तो तुम्हें एक रिलेशन मिल जाएगा ए बी सी के बीच में, और वो तुम्हारे ऑप्शन में जरूर होगा। तो पहले दोनों के ऊपर में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया था एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 पहला इक्वेशन,
और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इज इक्वल्स टू जीरो, दूसरा इक्वेशन। क्वेश्चन ऑलरेडी बोल चुका है कि बोथ द इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, और वो चाहता है कि तुम उस कॉमन रूट की वैल्यू को फाइंड आउट करके उसको दो। और इसमें तुम्हें फायदा ये हो रहा है कि दोनों इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का साइड वाला नंबर जो है वो ऑलरेडी 1 बना हुआ है। आई थिंक पहले ही स्टेप में तुम्हारा आंसर निकल आएगा बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो गेट मी दैट वैल्यू ऑफ कॉमन रूट। इसके ऑप्शंस मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ये है तुम्हारे ऑप्शन, इसमें से बताओ कौन सा सही है। डी आ रहा है। तुमने माइनस कर लिया, देख लो पहले तो कोफिशिएंट्स इक्वल हो चुके हैं 1 के, तो जैसे ही माइनस करेंगे ये साइन चेंज हो जाएगा। एक्स कॉमन ले लो तो बी डैश माइनस बी, इन दोनों को वहां भेजोगे तो सी डैश माइनस सी। तो अगर ध्यान से देखें तो तुम्हारा आंसर जो फर्स्ट गो में आया है वो है सी डैश माइनस सी अपॉन बी डैश माइनस बी, जो कि अभी फिलहाल तो किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो वो दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे एंड द आंसर विल बिकम बी ऑप्शन। देख लो अच्छे से, आया समझ में ये? तुमने डी बोला था, डी में नहीं होगा ना, उसमें थोड़ा उल्टा किया हुआ है। और तुम इसको तो चेंज कर दोगे, नीचे वाला फिर चेंज नहीं होगा। तो ऊपर और नीचे दोनों में से माइनस का साइन कॉमन लोगे तो तुम्हारा बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? आया समझ में, आ गया ना? तो अब इसके बाद नेक्स्ट इसका रिलेशन फाइंड करने वाला क्वेश्चन। इसमें तुम्हें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं। एक है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए इक्वल्स टू जीरो। अब क्वेश्चन यही कह रहा है कि इफ बोथ द इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट फाइंड विच वन इज करेक्ट। ऑप्शन में इस तरह से आंसर दे रखे हैं, ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो, ए माइनस बी इक्वल्स टू वन, ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, ए प्लस बी इक्वल्स टू वन। अब इसमें सेम काम करना है, पहले कॉमन रूट निकालना है और जो भी कॉमन रूट की वैल्यू आएगी चाहे जैसी भी हो उसको या तो फर्स्ट या तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना। यू विल बी गेटिंग द ऑप्शन, कोई एक ऑप्शन तुम्हारा पक्का आ जाएगा। करके देखो क्या आ रहा है। पहले बताओ कॉमन रूट क्या आया, बताओ। कॉमन रूट 1 आ गया। अब उसके बाद उसको उठा के कहीं पे भी पुट कर लो, ऊपर या नीचे किसी में पुट कर लो। चलो पहले कॉमन रूट निकाल के देखते हैं। माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। एक्स कॉमन लिया तो माइनस ए माइनस बी, इसको दोनों को वहां भेज दिया माइनस ए माइनस बी, तो ये दोनों कैंसिल होके एक्स की वैल्यू आ गई 1। अब इस 1 को उठा के फर्स्ट में डालते हैं तो ये देगा 1 माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स 1 इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो इससे मुझे पता चल रहा है बी है, बट एक बार सेफर साइड में इसको भी चेक कर लो। तो यहाँ डालोगे तो ये 1 प्लस बी माइनस ए इक्वल्स टू जीरो, इसमें दोनों को दो ले जाओगे, ये भी सेम आंसर दे रहा है। तो करेक्ट आंसर तुम्हारा हो गया ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1। आ गया समझ में? दूसरा केस भी क्लियर है? हाँ, अब तीसरा केस जो है उसमें तुमको एक इक्वेशन दिया होगा, दो इक्वेशन दे रखे होंगे और दोनों में ही वो क्या करेगा, कांस्टेंट छोड़ देगा और बोलेगा इफ द इक्वेशन हैव कॉमन रूट